आइए आज हम देखते हैं वैदिक गणित के निगलम मेथड से किस प्रकार से हम फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं उन डिजिट्स की जो 100 के बहुत पास पड़ते हैं। ये मेथड 100 के पास पढ़ने का मतलब है 10 के पास भी हो सकता है, 1000 के पास भी हो सकता है, 10,000 के पास भी हो सकता है, यानी वो संख्याएं जो 1000 के पास हो, 10,000 के पास हो, या 1 लाख के पास हो, या 10 लाख के पास हो, 1 मिलियन के पास हो, सब पे ये मेथड सेम तरीके से लागू होगा। हम अभी बात कर रहे हैं जो जो डिजिट्स 100 के पास है, चाहे वो अप भी हो सकती है और बिलो भी हो सकती है। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ ए वर्ड मल्टीप्लिकेशन। हम एक मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कुछ भी संख्या सोच लीजिए आप 92 और 97, मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ। मेरे पास 100 और 92 में कितने का डिफरेंस आता है? 8 का। 100 और 97 में कितने का डिफरेंस आता है? 3 का। मैं क्या करूंगा, इनको इंटू कर दीजिए। 8 एंड 3 कितना होता है? मेरे लिए बहुत आसान है, 24। अब आगे वाली जो दो डिजिट है वो कैसे आएगी? मैं 92 में से 3 माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा? 89। या 97 में से 8 माइनस कर दूं, तब भी कितना आ जाएगा? 89। या फिर मैं 100 में से 8 और 3 दोनों माइनस कर दूं, यानी 100 में से मैं 11 माइनस कर दूं, तो भी क्या आ जाएगा मेरे पास? 89। तो मैं ये अभी आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, या ये बहुत ही आसान तरीके से मैं इसे सोल्व कर सकता हूँ। देखते हैं। सेकंड एग्जांपल अपन इसका लेते हैं। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ इसका, और सेकंड एग्जांपल लेके अगर मैं इसे आपको समझाऊं, तो मेरे पास आएगा, जैसे मैं देख लेता हूँ 91 का स्क्वायर। जैसे यहीं पर मैं इसे रफ कर देता हूँ और मैं सेकंड एग्जांपल इसको लेता हूँ। देखिए सेकंड एग्जांपल में कैसे लूंगा। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 93, कोई सी भी संख्या है, 97, क्या डिफरेंस है? 3 का मैं 7 का डिफरेंस है, 7 में 3 का डिफरेंस है। मल्टीप्लाई करूंगा 7 इंटू 3, 21। 93 में से 3 माइनस हुआ 90। और एक और एग्जांपल ले लीजिए। थर्ड एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा 91, 96 ले लीजिए। 91 और 100 में डिफरेंस है 9 का, 100 और 96 में डिफरेंस है 4 का। क्या हो जाएगा? 9 इंटू 4 होता है 36। 96 में से 9 घटाइए, आप कितना हो जाएगा? 6 और 3 आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? 87। और भी अगर आपको 96 में से 9 घटाना भी डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ऐड कर लीजिए 9 और 4 को, कितना हो जाएगा? 13। और जैसे ही मैं 100 में से 13 घटाऊंगा या 13 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 87, 36। जैसे ही मुझे पता चला कि अरे ये तो बहुत आसानी से सोल्व हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं 91 स्क्वायर, 92 स्क्वायर, 93 स्क्वायर, 94 स्क्वायर, इन सबको भी आसानी से निकाल सकता हूँ? देखते हैं। 91 और 100 में डिफरेंस है कितने का? 9 का। आप कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट 9 का स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पर। क्या हो जाएगा? 81। 9 और 9 कितना होता है? 18। तो 100 में से आप 18 घटा दीजिए। 100 में से जैसे ही आप 18 घटाएंगे क्या आ जाएगा आपके पास? 82, 81। वैसे ही हम जब इसकी बात करेंगे, जैसे ही मैं 92 के स्क्वायर की बात करूंगा, तो मेरे हिसाब से स्क्रीन विजिबल होगी। तो 92 के स्क्वायर की बात करूंगा तो मेरे पास 92 और 100 में डिफरेंस है 8 का। तो यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, और 8 और 8 16 में अगर 100 में से घटाऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा 84। 97 का स्क्वायर वापस 49, और 7 और 7 14 को मैं जब 100 में से घटाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 86। 94 का स्क्वायर वापस 6 का डिफरेंस है 36, 6 और 6 12 को मैं 100 में से घटाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 88। 95 का स्क्वायर 5 का डिफरेंस है, 5 का 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। और 5 और 5 कितने होते हैं? 10 होते हैं। 100 में से 10 को मैं घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 90। ये बाइलिंगुअल वीडियो है, अगर किसी को भी लैंग्वेज प्रॉब्लम संबंधी हो तो 100 में से 96 को मैं घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4। 4 का स्क्वायर होता है मेरे पास 16, और 4 और 4 8, अगर घट के हो जाएंगे मेरे पास 92। एक और एग्जांपल 97। 97 का कितना स्क्वायर? 97 का स्क्वायर क्या है? 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9। अब अपन को याद नहीं रखना, सिंपल 9 नहीं लिखना। मैंने यहाँ क्या लिख रखा है? बेस डिजिट 100 है, यानी दो दो आएंगे। तो मेरे पास क्या आगे में क्या लगा दूंगा? 0, 09। और 97 का स्क्वायर मेरे पास जैसे ही मैं 6 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 94। आ रहे समझ? देख लीजिए। फिर मैं जैसे ही और संख्याएं लूंगा मैं,
जैसे मैं यहाँ ले सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ एक और संख्या ले सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 98 का स्क्वायर ले सकता हूँ। 98 के स्क्वायर वापस कितने का डिफरेंस है, दो का स्क्वायर कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 0 4। ये ध्यान रखना है क्योंकि बेस्ट डिजिट क्या है 100 है। जैसे ही 4 को घटाया 100 में से क्या हो जाएगा 96। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा 99 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है, 99 का स्क्वायर निकालना है कोई दिक्कत नहीं है, कितना एक कम है ना 100 से, कोई बात नहीं सर, इंटू कर दो। एक का स्क्वायर जाएगा 01 और एक और एक दो, दो घटा दो 98। तो अब देखो कितना, देखो क्रम बन रहा है 82 84 86 88 90 92 94 96 98। तो एक और चीज मैंने सीख ली, अगर मुझे 91 से 99 के स्क्वायर निकालने हैं तो मैं स्क्वायर निकालने के लिए क्या करूंगा कि जितने का 100 में से डिफरेंस है उसको यहाँ पर उसका स्क्वायर करके लिख दूंगा। निखिलम का अर्थ ही होता है कि 10 में से कितना कम या 100 में से कितना कम। जैसे मान लीजिए 91 है तो कितना कम है, 9 कम है 100 में से, तो यहाँ तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। और 9 को दुगना करूंगा, जैसे ही मैं डिफरेंस को दुगना करूंगा तो क्या हो जाएगा 9 2 18, और 18 को 100 में से घटा दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 82। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो वेद मैथमेटिक्स है ये सिंपल कुछ ही चीज़ों पर लागू हो रही है, ऐसा नहीं है। अपन लास्ट में इसे दूसरे तरीके से हर रूप से हर मेथड पे इसे लागू करके सोल्व कर करेंगे। जैसे मैं एक और मेथड आपके साथ वो करता हूँ डिस्कस, पहले इसे ही सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 94 और 96, इसे इंटू करके देखते हैं। 100 और 94 में डिफरेंस है 6 का, और यहाँ 100 और 96 में डिफरेंस है 4 का। क्या करना है, 6 इंटू 4 24, 94 में से 4 घटाए कितना हो जाएगा 90, 96 में से 6 घटाते तो भी कितना हो जाता 90, या 100 में से मैं 6 प्लस 4 हटाता तब भी कितना हो जाता 90। यानी जैसे ही आप घटा लो आंसर आ जाएगा। फिर मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूँ, भैया हमें तो इतना भी नहीं आ रहा सर, इससे भी आसान बताओ। इससे आसान क्या है, अगर इन दो संख्याओं का योग 10 हो रहा हो, इसको अपन अगली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप जो वो आप जो आपको जो लोग सिखाते हैं ना 15 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर, वो असली में है क्या उसको अपन बहुत अच्छे से जानेंगे एक ही उसमें। ऐसे और भी अगर दोनों का एड अगर 10 हो रहा हो तो आप क्या करो, इन दोनों को डायरेक्ट इंटू कर दो, 4 इंटू से 4 इंटू 6 24, और इसको एक संख्या को, बस शर्त क्या है आगे वाली संख्या सेम होनी चाहिए, इसको इससे एक ज्यादा से इंटू कर दो, जिसे अपन कहते हैं एकाधिकेन पूर्वेण। छोड़िए, अब मैं अभी इसी पे फोकस करते हैं। एक दो एग्जांपल अपन बात करते हैं कि भाई अगर ज्यादा हो रहा हो तो क्या करेंगे सर, 102 इंटू 104 इंटू करके बताओ आप तो, ऐसे नहीं है तो 91 90 नहीं। मैंने कहूँगा क्या दिक्कत है, 102 में कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 104 में कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 2 और 4 कितना होता है 8, वापस एक संख्या लगानी है 08। अब प्लस कर दो भैया, अब माइनस नहीं करना, 102 और 4 कितना हो जाएगा 106, 104 और 2 106, 100 और 6 106 8, कितना बढ़िया। चलो और बताओ सर, और बताओ, मजा आ रहा है। तो मैंने तो कहा कि भैया और देख ले, कितना 107 108 को इंटू करके बताओ सर। मैंने कि कुछ नहीं, 7 ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, 7 और 8 56 होते हैं, और 7 8 15 होते हैं, तो 115 ले, ये आंसर। 109 107 इंटू करके बताओ सर। 9 ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, 9 7 63, और 9 और 7 16, 116 63। काम कहाँ आएगा, काम आएगा ये आपको बनाएगा और बच्चों से आगे ले जाने का फॉर्मूला। जो बच्चा इंटू कर रहा होगा आप वहां पर एक साथ ही इन फॉर्मूले को यूज करके आगे बढ़ जाएंगे। 110 इंटू 3, अब अभी भी ये लागू होगा, जी हाँ, 10 या 30, 113 30। इंटू कर करके देख लेना, मुझे तो भरोसा है, आप लोग कर करके देख लेना। और भी कुछ भी, 105 105, वही 5 5 25, और 105 और में 5 ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा 110। ये हम अभी सिंपल तरीके को सोल्व कर रहे हैं, अगली वीडियो में हम इससे जो हार्ड तरीके हैं, जो थोड़ा है जिसमें अपने को याद करने पड़ेंगे और भी जो है वो सोल्व करके देखेंगे। थैंक यू सो मच, आपने इसको देखा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आगे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।